हमारे पुरखों ने कहा, हमें चेताया कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपके अधिकारों की किताब को फाड़ करके फेंक दिया जाएगा। अगर आपको उस स्थिति में कोई बचा सकता है तो आपका राष्ट्रव्यापी संगठन, कि जिस व्यवस्था की वजह से हमें अधिकार मिले, जिस संविधान निर्माताओं की वजह से हम शक्तिशाली बने, हमें अधिकार मिले, हमारी बहन बेटियां जो कभी जला दी जाती थी वो आज आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक बन रही है। संविधान चेतना फैलाना, संविधान घर घर में जाए, हमारी बहन बेटियां सब लोग संविधान को पढ़ें, अपने अधिकारों को पढ़ें। ध्यान रखिएगा, सही संगठन, सही ट्रेनिंग, सही कैडर आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ध्यान रखिएगा, ट्रेंड व्यक्ति, ट्रेंड बच्चा, कैडराइज बच्चा हजारों की संख्या में भारी पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पुरखों ने बताया हमें, हमारे पुरखों ने यह भी बताया, संविधान निर्माताओं ने यही बताया कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गलत लोगों के हाथ में होगा तो वह अंततः गलत ही साबित होगा। तन से, मन से, धन से, जो भी आपके पास है, ध्यान रखिएगा, सही संगठन, सही ट्रेनिंग, सही कैडर आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ध्यान रखिएगा, ट्रेंड व्यक्ति, ट्रेंड बच्चा, कैडराइज बच्चा हजारों की संख्या में भारी पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हमें व्यक्ति के पीछे नहीं जाना है, हमें ऐसे संगठन के पीछे नहीं जाना जिसका मालिक सिर्फ एक व्यक्ति है, वो 30-40 साल लेगा, उसके बाद हमें धोखा देगा, हमारा समाज फिर से वहीं पर आ जाएगा। ऐसे संगठन को चुनिए जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां पर हर 2 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हो जाता है, कोई एक मालिक नहीं। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि जिस व्यवस्था की वजह से हमें अधिकार मिले, जिस संविधान निर्माताओं की वजह से हम शक्तिशाली बने, हमें अधिकार मिले, हमारी बहन बेटियां जो कभी जला दी जाती थी वो आज आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक बन रही है। जिन लोगों के पास कभी पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, जिनको क्षेत्र रखने का अधिकार नहीं था, वो करोड़ों करोड़ों लोग आज महलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, जिस कैंपेन के थ्रू, जिस सोच के तहत हम लोग यहाँ पर आपके क्षेत्र में आए हैं, संविधान चेतना फैलाना, संविधान घर घर में जाए, हमारी बहन बेटियां सब लोग संविधान को पढ़ें, अपने अधिकारों को पढ़ें। हमारा मिशन है BS4 डोर टू डोर सामाजिक लोकतंत्र की ओर। तो मैं कह रहा था कि जब जिस व्यवस्था से हमें कुछ मिला, इन पुरखों की वजह से हमें कुछ मिला, जब हमें कोई देता है तो हम उसका सम्मान करते हैं। तो हमने क्या करना है, भारतीय संविधान का क्या करना है, सम्मान करना है, उसे सुरक्षा भी देनी है। अब कोई चीज अगर हमें मिल गई और उसकी हम सुरक्षा नहीं कर पाए तो हमसे छीन जाएगी। हमारे पुरखों ने कहा, हमें चेताया कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपके अधिकारों की किताब को फाड़ करके फेंक दिया जाएगा। अगर आपको उस स्थिति में कोई बचा सकता है तो आपका राष्ट्रव्यापी संगठन, ये हमारे पुरखों ने बताया हमें, हमारे पुरखों ने यह भी बताया, संविधान निर्माताओं ने यही बताया कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गलत लोगों के हाथ में होगा तो वह अंततः गलत ही साबित होगा और देश का सर्वनाश होगा। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो देश तरक्की करेगा। तो हमारा जो मिशन है BS4 डोर टू डोर सामाजिक लोकतंत्र की ओर, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महा जन जागरण अभियान के अंतर्गत संविधान और लोकतंत्र का लोक महोत्सव, हम लोग लोक महोत्सव बना रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर के। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा लोक महोत्सव मनाया जा रहा है BS4 के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है, इस आंदोलन से जुड़े, इस विचार से जुड़े, संविधान को अपने घरों में लेकर के जाए, संविधान को घरों में दे, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बुजुर्गों को, सबको बताएं अपने अधिकारों के बारे में। जो व्यक्ति, जो समाज, जो वर्ग अपने अधिकारों के बारे में जानता है, उनके अधिकारों को छीनना मुश्किल होता है। कहते हैं ना, पढ़ा लिखा आदमी को धोखा देना मुश्किल, किसी को अधिकार के बारे में जानता है। तो हमारा क्या मिशन है, डोर टू डोर BS4 मिशन 24, हर हमारा अभियान हर घर संविधान। हमारा अभियान लोगों को लड़ाने का अभियान नहीं है, हमारा अभियान सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले बेहतर, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले बेहतर, सबके साथ समानता का व्यवहार हो, किसी के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो। ये सारी की सारी व्यवस्था संविधान में आपके संविधान निर्माताओं ने करके दी है। राज्य सरकारों को लगाया है ड्यूटी पर कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, जितने भी अफसर हैं वो सब लोगों के लिए काम करेंगे, उनको, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो लोग काम करेंगे। संविधान में ड्यूटी लगाई आपके संविधान निर्माताओं ने।
तो यह हमारा आंदोलन संविधान को फैलाने का, विचार को फैलाने का, संविधान को बचाने का हमारा आंदोलन है। आपसे गुजारिश है, इस आंदोलन से जुड़िए। हमारा ये काम सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में ही चल रहा है। इसी के तहत जो BS4 का हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से हम लोग छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने 27 अगस्त को पूरे देश में हजारों प्रोग्राम हम लोग एक साथ लगा रहे हैं। 27 अगस्त को हजारों प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम एक साथ होंगे। कोई किसी कारण से कोई प्रोग्राम अगर आगे पीछे हो गया है, जैसे कि हर्षविहार में हमने एक प्रोग्राम रखा है 3 सितंबर को, 3 सितंबर संडे का दिन है, अगले महीने का पहला रविवार, समय 10 से लेकर के 5 बजे तक। उसमें बच्चों का गीत संगीत भी होगा। अगर आप चाहें तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर कोई स्पीच देना चाहे, कोई अपना हुनर दिखाना चाहे तो वो भी कर सकता है। साथ में वहां पर आपके दिमाग को खोलने के लिए, लीडरशिप देने के लिए, सिखाने के लिए आपको वहां पर वक्तव्य भी होंगे। आपकी स्पीचेस भी कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा होगी। साथ में जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी हमारा सामर्थ्य होगा, हम लोग आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी करेंगे। लेकिन साथियों, ये आंदोलन, ये विचार, संविधान को फैलाने का विचार हम लोग अकेले नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। हम लोग इसको एकजुट होकर कर सकते हैं, सामूहिक होकर कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, संगठन से जुड़ करके कर सकते हैं। और ऐसा संगठन जो किसी एक व्यक्ति का संगठन नहीं है, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिस संगठन में हर 2 साल में वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हो जाता है। मतलब जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके पास भी मौका है कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके। कुर्सी लेके बैठे रहते हैं ना, सालों साल बैठे रहते हैं कुर्सी लेकर के कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और समाज का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ये जिस संगठन से हम लोग हैं, जिस व्यवस्था से हम लोग हैं, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। और सच में हमारे लोगों ने उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने अंदर समाहित किया है। तो आपसे गुजारिश है, कृपया इस कैंपेन से जुड़े। संविधान की चेतना हम जो फैलाना चाहते हैं वो सभी के लिए है। संविधान सभी के लिए है, वो किसी विशेष जाति के लिए नहीं, किसी समुदाय के लिए नहीं है, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, किसी विशेष क्षेत्र के लिए नहीं है। संविधान सबके लिए है। संविधान ने सबके लिए अधिकार दिए हैं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे मेरे विनम्र निवेदन है, अगले महीने की 3 तारीख, 3 सितंबर को, समय 10 से 5, दिन है संडे, अंबेडकर भवन, वहां पर हम लोग प्रोग्राम करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। हर्षविहार जेल रोड पर है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके इस प्रोग्राम को सफल करें। साथ में हम अकेले नहीं कर सकते, आप हमारा सहयोग करें। तन से, मन से, धन से, जैसे भी आप कर सकते हैं वैसे करें। ये आपके अधिकारों की लड़ाई है, हमारे देश को बचाने की लड़ाई है, हमारे पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है, पुरखों के विचारों को स्थापित करने की लड़ाई है। ये हमारी लड़ाई किसी भी तरीके की खूनी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ वैचारिक लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे जवान साथी, मेरी बेटियां, छोटी छोटी, मेरे बच्चे यहाँ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आएंगे वहाँ पर, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं, हमारा फोन नंबर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बारी मेरे साथ आप एक नारा लगाएंगे जोरदार। आप, मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है। मेरी शान भारत का संविधान। मैं बोलूंगा मेरी शान, आपको बोलना है भारत का संविधान। मेरी शान, मेरी शान, मेरी शान। डोर टू डोर, डोर टू डोर, डोर टू डोर। हमारा अभियान हर घर संविधान, हमारा अभियान, हमारा अभियान। बहुत बहुत धन्यवाद।